नमस्कार। पॉलिटिकल बुलेटिन में आपका स्वागत है और आज बात करेंगे मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की बात आज करना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। हालांकि प्रेस कॉन्फ्रेंस की कई सारी खबरें आप लोगों ने सुन ली, लेकिन कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं जो इशारा कई तरफ करती हैं। उन बातों को लेकर आज हम चर्चा करें। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने आज अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दो बड़े बयान दिए। एक में तो यह कहा कि मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बड़ा फकीर हूं, मेरा कोई लॉकर नहीं है। जब मेरी मां की डेथ हो गई उसके बाद से हमने बैंक में लॉकर बंद करवा दिया था, हमारा कोई लॉकर नहीं है। और उसके बाद यह कहा कि मैंने मेरी जिंदगी में कभी 1 इंच भी जमीन नहीं खरीदी और ना ही 1 ग्राम सोना खरीदा। दूसरा मुख्यमंत्री का सबसे इंपॉर्टेंट बयान यह था कि राजस्थान की जनता को तो मैंने कह चुका हूं कि मुझे मुख्यमंत्री पद पर नहीं रहना है, लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है। और इसके अलावा जो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बयान दिया वो ये कि जो मुख्यमंत्री पद के लिए उम्मीदवारी करते हैं वो मुख्यमंत्री बनते नहीं। इससे साफ तौर इशारा किस तरफ था, ये राजस्थान की जनता और कांग्रेस के नेता सहित पूरे दिल्ली में चर्चा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने किस तरफ इशारा किया। दरअसल तमाम कयासों के बीच अभी तक भी कांग्रेस की जो पहली सूची है वो नहीं आई है। ऐसी बातें हैं राजनीतिक गलियारों में कि कांग्रेस की पहली सूची 20 अक्टूबर कल या फिर कल के बाद 21 या 22 को आ सकती है। पहले यह चर्चाएं थी कि 18 तारीख को आ जाएगी। अब उस सूची को लेकर कई प्रकार की बातें हम लोगों ने कर दी है और आपने सुन ली। जब पहली सूची आएगी तब कई सारी बातें करेंगे, लेकिन इस सूची के बीच में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों करनी पड़ी दिल्ली में, ये अब सवाल राजनीतिक गलियारों में लगातार उठने लगा है कि मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किसको और क्या इशारा दिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के करीबी माने जाने वाले कई नेताओं की टिकटॉक की कटने की बातें जब आई, चाहे शांति धारीवाल की हो या फिर कई ऐसे नेताओं की जिसको लेकर कई सारी बातें आमतौर पर सोशल मीडिया पर हुई और कई इसकी खबरें भी आई। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने दिल्ली में प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की शुरुआत जब की तो सबसे पहले ईडी, इनकम टैक्स पर जमकर जो है वो सवाल खड़े किए और कहा कि ये एक ऐसी एजेंसियां हैं देश की जो एकदम जो है निष्पक्ष होती हैं, स्वतंत्र एजेंसियां होती हैं और ये केंद्र सरकार के दबाव में आकर काम कर रही है। और इसके साथ उन्होंने कहा कि हमने इनके जो चेयरमैन हैं, इनके जो डायरेक्टर हैं, उनसे मैंने मिलने की कोशिश की, लेकिन मैं उनसे अभी तक नहीं मिल पाया हूं, मुझे समय नहीं दिया जाता। और उसके बाद जब ये बात पूरी हुई तब मीडिया ने सवाल वसुंधरा राजे सिंधिया को लेकर भी किए, सचिन पायलट को लेकर भी किए और उसके बाद कांग्रेस की सूची को लेकर भी किए और किन किन के टिकट कटने वाले हैं इसको लेकर भी किए। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे को कहा कि मेरे कारण वसुंधरा राजे को जो है वो सजा नहीं मिलनी चाहिए। हाँ, मैंने बयान दिया था, वो भूलवश मेरा बयान निकल गया था कि हमारी सरकार वसुंधरा राजे ने बचाई थी, लेकिन वैसा बयान कैलाश मेघवाल ने दिया था कि यहाँ पर राजस्थान में ऐसी परंपरा नहीं है कि किसी की सरकार गिराने के लिए को जो है कुछ करना चाहिए। और उसके बाद अशोक गहलोत ने वसुंधरा राजे के बयान के बाद सचिन पायलट को लेकर कहा कि सचिन पायलट और हमारे बीच जो सारे के सारे मतभेद थे वो दूर हो चुके हैं और सचिन पायलट के जितने समर्थक हैं, सचिन पायलट ने जिनको टिकट दिलाने के लिए सिफारिश की है, मैंने किसी पर भी ऑब्जेक्शन नहीं किया है, भले ही उनको टिकट मिले। और जब मुख्यमंत्री को लेकर बात पूछी गई कि अगर राजस्थान में कांग्रेस के जो विधायक है वो ज्यादा जीतते हैं और उसके बाद अगर मुख्यमंत्री बनने की बारी आती है तो क्या आप फिर से घोड़े पर चढ़ेंगे, तो उन्होंने कहा कि ये तो आने वाले समय में बताएंगे, क्योंकि मैं तो मुख्यमंत्री पद छोड़ना चाहता हूं लेकिन ये पद मुझे नहीं छोड़ रहा है और जो उम्मीदवारी करता है वो मुख्यमंत्री कभी नहीं बनते हैं। ये उन्होंने बयान देकर के सचिन पायलट के समर्थक जितने लोग हैं उनमें एक नई चर्चा पैदा कर दी है कि आखिर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ये बयान देकर के क्या कहना चाहते हैं। क्या अगर राजस्थान में फिर से कांग्रेस के विधायक अधिक संख्या में जीतते हैं और फिर मुख्यमंत्री बनने की जब बारी आती है तो अशोक गहलोत जो जिस तरीके से ये घटनाक्रम 2018 से 23 के बीच में देखने को मिला, फिर से ऐसा देखने को मिलेगा? क्या सचिन पायलट को फिर से मुख्यमंत्री नहीं बनने दिया जाएगा? ये तमाम प्रकार के सवाल अब राजस्थान में जो है वो उठने लग गए हैं और राजनीतिक गलियारों में इनको लेकर
चर्चाएं तेज हो चुकी है। तो कहीं ना कहीं अशोक गहलोत ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सचिन पायलट या फिर कांग्रेस आला कमान को कोई संदेश दिया है या फिर रूटीन में उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ये कांग्रेस की पहली सूची आने के बाद ही स्थिति क्लियर हो पाएगी।